सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्यारे दोस्तों, आज का जो वचन है वो आपको मिलेगा यूहन्ना 21:3। यूहन्ना 21:3। यूहन्ना 21 का 1 से 10 तक है। इस घटना को हम जानते हैं। मैं 21:3 पढ़ता हूँ। शिमोन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। प्यारे दोस्तों, आज प्रभु हमसे ये बात कर रहा है कि हम में से बहुत कहीं ना कहीं अपनी जब हम परमेश्वर को रिसीव करते हैं एज ए सेवियर, और उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, मसीह जीवन में आगे चलते हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें वो पुरानी जिंदगी की हमारे अंदर फिर से एक्टिव होने लगती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम दूर निकल जाते हैं परमेश्वर से और प्रॉब्लम में फंसते हैं, और प्रॉब्लम्स को हम अपनी तरीके से सुलझाने की कोशिश करते हैं, ये समझ कर कि अभी और वैसा कुछ हो नहीं रहा है, शायद परमेश्वर और वैसा काम नहीं कर रहा है, शायद ऐसा कुछ है। और कभी कभी तो बहुतों के साथ ऐसा होता है कि वो पिछली जिंदगी में लौट जाते हैं। मैंने बहुतों को देखा है जो परमेश्वर का काम में आगे तो निकलते हैं बहुत उत्साह के साथ, नहीं हम अब विश्वस्त होकर काम करेंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के निकलते हैं, बहुत समय नौकरी करके भी निकलते हैं और अपने पुराने जीवन को छोड़कर उस उत्साह के साथ चलते हैं। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है, फिर से वो चीज़ें सब आने लगती हैं और कहीं ना कहीं फिर से डाउट आने लगता है कि क्या मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही है, क्या उस समय जो डिसीजन लिया था वो सही था। और बहुत लोगों को मैंने देखा है फिर से पुरानी जिंदगी में लौट जाना। प्यारे दोस्तों, आज ऐसे ही लोगों से, ऐसे ही विश्वासियों से परमेश्वर ये कहता है, वापस लौट आओ। जिस बुलाहट को तुमने स्वीकार कर आगे निकला था, उस पर वापस लौट आओ। कभी कभी हमें पता नहीं चलता प्यारे दोस्तों। यहां हम देखते हैं, अगर ये पूरी घटना को आप देखें, यूहन्ना 21 में ये पूरी घटना ऐसी है कि यीशु का पुनरुत्थान हो चुका था, लेकिन चेलों के बीच में, बहुतों के बीच में कन्फ्यूजन थी। उस समय कुछ स्टेबल नहीं हुआ था, बहुत कुछ रिवील नहीं हुआ था। हाँ, ये तो श्योर था कि डेथ हो गया है, क्रूसिफिकेशन हो गई है, लेकिन जो पुनरुत्थान का विषय, जो रेजरेक्शन का विषय, वो डाउटफुल था। बहुत लोगों के मन में कंफ्यूज थे। और इसी बीच ये घटना होती है कि पतरस और उसके कुछ चेले, पतरस ये सब घबराए हुए रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं आगे क्या है, क्योंकि इतनी देर तक तो यीशु जैसा जैसा कहता था ये लोग चलते थे, यीशु साथ चलता था, सब कुछ संभालता था। लेकिन अचानक से पूरा खुला मैदान और ये लोग सामने हैं और इन्हें अभी डिसीजन लेना है, इन्हें अभी आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऐसा इनको लगता है कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और खाली मैदान लगता है कि कोई लीडर नहीं है। ऐसा अचानक से एक वैक्यूम सा इनके जीवन में इन्हें लग रहा था, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं ना, वापस मछली पकड़ने के लिए चल पड़ते हैं। और पतरस जो ऐसे में भी हर चीज में लीड करता था, प्रभु मैं तेरे लिए मरूंगा, प्रभु मैं ऐसा करना, प्रभु ऐसा करना है, बस हर चीज में लीड करता है। यहां भी वो लीड करता है, कहता है मैं वापस जा रहा हूं मछली पकड़ने के लिए। और जैसे ही वो कहता है तो दूसरे भी जो उसके साथ थे वो भी बोलते हैं चलो हम भी आपके साथ चलते हैं। और वो लिखा गया रात भर
मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते, सफल नहीं होते प्यारे दोस्तों। और उसके बाद आगे हम देखते हैं कैसा यीशु आया, कैसा क्या हुआ। अगर आप पूरा 14 तक उसे पढ़ें, इंसिडेंट के ऊपर आज परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। पहली बात प्यारे दोस्तों, ये लोग यीशु के साथ चलने लगे थे और अचानक से ऐसा होता है कि पूरा ये लोग फिर से वापस उस पुराने लाइफ में जाना शुरू करते हैं। अगर आप देखें, कुछ साल पहले जब यीशु ने मिनिस्ट्री शुरू की थी और ऐसा ही कुछ सिचुएशन था, जब लूका 5 का अगर 5 से देखें और ऐसे ही कुछ सिचुएशन हुआ था उस वक्त जब यीशु ने इन्हें बुलाया था, तो लिखा गया है कि यीशु ने पतरस से उस समय कहा था 5 का 10 में, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। और लिखा गया उसका 11 में, और वह नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये लोग निकले, आगे बढ़े और उसके बाद अचानक से वो जब उनके सामने एक चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस आती है और उस समय वे फिर वापस जो चीज में वो माहिर थे, जो चीज वो करते थे, उस चीज में चले गए। वापस उस पिछली जिंदगी में फिर से दोबारा वो एंट्री की। कहने का मतलब है, पहली चीज हम यहां देखते हैं प्यारे दोस्तों कि एज ए विश्वासी हम जब पुराने जीवन को छोड़कर जब हम यीशु को अपनाते हैं, हमारी उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर को हम अपनाते हैं और यीशु के जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसकी वचन में आगे बढ़ते हैं, उसका जीवन काटने की कोशिश करते हैं, उसका जीवन जीने लगते हैं, तो जब हम आगे बढ़ते हैं, एक चीज याद रखिएगा, हर वक्त आपका पिछला जीवन आपको फिर से खींचने की कोशिश करेगा। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, हर वक्त वो चाहेगा कि आपके वो नए जीवन में वो एंट्री मारे। वो चाहेगा कि किसी न किसी प्रकार वो आपके नए जीवन में घुसकर उसकी जो शांति है, उसका जो आनंद है, उसकी जो पूर्णता है, उसको खत्म करे। वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपके पीछे लगा रहेगा, चाहे वो किसी आदत को लेकर, चाहे वो किसी स्वभाव को लेकर, चाहे वो किसी इच्छा को लेकर, चाहे वो किसी काम को लेकर, चाहे वो किसी डर को लेकर, चाहे वो किसी विश्वास को लेकर, या चाहे वो किसी परिस्थिति या कोई लोभ या ईगो या सेल्फिशनेस कुछ को लेकर वो अंदर घुसने की कोशिश करेगा। और यही होता है प्यारे दोस्तों, बहुत समय में हम जब आगे बढ़ते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो पुरानी चीजें शुरू होने लगती हैं और हम उसे रोकते नहीं हैं, और एक समय आता है जब हमें वो खा जाता है। प्यारे दोस्तों, आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, आओ, लौट आओ। अपने आप को अगर हम देखें, बहुतों को हमें मिलेगा कि हम कहीं ना कहीं उस दिन हम जिस उत्साह से थे, जितने करीब थे परमेश्वर के, आज अपनी वजह से, परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, परमेश्वर हमसे दूर नहीं जाता, लेकिन हम परमेश्वर से कहीं दूर निकले, कहीं दूर समुद्र में हम कुछ ऐसे चीज खोज रहे हैं जो मिलेगा नहीं हमें। क्योंकि यीशु ने कहा है, वचन में लिखा है कि यीशु के बिना हम कुछ नहीं है, यीशु के बिना हम कुछ नहीं है। जो चीज हम छोड़ के निकले थे बाहर, आज फिर से उसे पकड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पुराना जीवन आपको छोड़ेगा नहीं। वो कोई ना कोई रास्ता खोजेगा, कोई ना कोई ऐसा वीक मोमेंट आपके जीवन में, ऐसा वीक समय वो खोजेगा जब वो एंट्री मार सके। इसीलिए जरूरत है हमें कि हम हर वक्त सतर्क रहें। हर दिन परमेश्वर कहता है एक नया दिन है, एक नई आशीष है। हर दिन अपने आप को हमको रिफ्रेश करना है परमेश्वर में। मैं कहता हूं, बहुत बार कहा हूं
एक विश्वासी के लिए क्रिसमस, गुड फ्राइडे, न्यू ईयर, ईस्टर हर दिन होता है। तो हमें सतर्क रहना है प्यारे दोस्तों, ताकि हम उसमें सही रहे, ताकि वो पुराना जीवन फिर से न आए। देखिए यहां पर अगर आप देखते हैं कि ये घटना में कि पतरस और ये मछली पकड़ रहे हैं, लूका 5 में भी आप अगर देखिएगा यही सिचुएशन सेम है, और वे मछली पकड़ रहे नहीं होता है कुछ, और उसके बाद यीशु मसीह आता है, उनसे कहता है कि जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ डालो, और जगह बताता है, और ये लोग सुनते हैं और डालते हैं, बहुत सी मछलियाँ ये पकड़ते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि पतरस ने वो सब कुछ छोड़कर वो निकल आए, और निकल आने के बाद स्कॉलर्स के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से 3.5 साल यीशु मसीह के साथ थे, सब कुछ विटनेस किया, यहाँ तक कि ट्रांसफिगरेशन भी विटनेस किया, हीलिंग, ये सब तो ठीक है जो प्रभु के आश्चर्य का, इसके साथ ट्रांसफिगरेशन भी उन्होंने विटनेस किया था। उसके साथ इन्होंने सब कुछ देखा, बड़े क्लोज थे यीशु के, इनर सर्कल जिसको कहा जाता है उसमें थे। जो जनरल पब्लिक को जो वचन दिया गया उसे उन्होंने सुना। इसके बाद जो अलग से जो गहराई वाले विषय सब हैं स्वर्गराज के, जो रिविलेशन सब हैं, जो स्पेशल रिविलेशन, उसे भी इन्होंने सुना। साथ साथ रहे प्यारे दोस्तों। और उसके बाद ऐसा होता है कि 3.5 साल बाद अचानक से ये सब मिराकल देख के, वचन सुन के, सब कुछ समझ कर भी वापस जब टेस्टिंग टाइम्स आई, जब परीक्षा की घड़ी आई, तो ये वापस फिर वो पुराने जीवन में पहुंच गए। प्यारे दोस्तों, ऐसा ही होता है हमारे जीवन में। हम आगे बढ़ते हैं, हम चर्च जाते हैं, वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन में बढ़ते हैं, यीशु की बहुत सारी उत्तर हम अपनी प्रार्थना में हमें मिलता है, हम देखते हैं, लोगों के जीवन में देखते हैं, काम करते हैं, प्रभु का काम भी करते हैं, सब चलता रहता है। लेकिन बहुत से परीक्षाएं आती हैं, उसमें भी खड़े होते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि कोई हो सकता है, कोई नेचर हो, कोई पुराना नेचर आपका, गुस्सा, जेलसी, या कोई खराब आदत, या कोई लोभ, या कोई बड़ी इच्छा जो पूरी नहीं हुई थी, और मसीह के साथ आए तो देख रहे हैं कि वो बड़ी चीज़ आ जा रही है, लेकिन हो सकता है वो मसीह के द्वारा ना हो। और ये सब चीज़ों में हम क्या करते हैं, अपने आप को धीरे धीरे इसमें समर्पित करते जाते हैं, और नोइंगली अननोइंगली हमारे जीवन में वो पुराना चीज फिर से वापस आ जाता है। जिस जाल को पतरस ने त्याग दिया था, जिस नौका को और जाल को पतरस ने त्याग कर छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया, आज फिर से उसने पकड़ा। यही होता है, जो चीज से हम छोड़ के आगे निकलते हैं, आज से ये सब नहीं करूंगा प्रभु, और फिर से वो चीज हमारे जीवन में होने लगती है, या हम उसे करने लगते हैं। क्या ऐसे था प्यारे दोस्तों, क्या ऐसे था? वही पतरस था जो कहता था, प्रभु मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन यूहन्ना 13 का अगर 37-38 देखें, और उसमें परमेश्वर कहता है, तू तो मुझे डिनाई करेगा। डिनाई करने वाली बात कही है। क्या होता है, क्या ऐसा होता है प्यारे दोस्तों कि पतरस फिर से उस जगह पे पहुंच जाता है? क्या होता है हमारे जीवन में कि हम भी वापस उस जगह पे पहुंच जाते हैं जब ऐसे टाइम्स आते हैं? यहाँ होता ऐसा है कि हम देखते हैं कि जब वो परमेश्वर के साथ था, यीशु के साथ चल रहा था, तो चाहे गलतियां करे, कुछ करे, तो यीशु मसीह इन्हें संभाल लेता था। यीशु मसीह के नाम में इन्होंने बहुत कुछ आनंद का काम किया, बहुत कुछ मिरेकल्स किए। आके वो कहते हैं, उसके चेले यीशु को
कहते हैं, ये भी हम जानते हैं कि परमेश्वर, हम प्रभु हमने ये किया वो किया, ऐसे ऐसे सब काम किए, बड़े बड़े काम हुए, तो आश्चर्य काम सब देख रहे हैं, खाना खिला दे रहे हैं, कोई बीमार है तो यीशु जाके संभाल ले रहा है, चंगाई दे रहा है, टैक्स देना है यीशु संभाल ले रहा है, लोग गालियाँ दे रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो इनके लिए यीशु उत्तर दे दे रहा है, कवर कर ले रहा है। यानी कि ये लोग सब कंफर्ट जोन में थे, कंफर्ट जोन में, वाह 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 प्रभु हम करेंगे करेंगे करेंगे। लेकिन अचानक से वो कंफर्ट जोन खत्म हो गया, अब ये सामने है, अब ये लीडर के रूप में है, क्योंकि इनका लीडर अब दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि इनको भी लीडर के रूप में परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। अब इन्हें स्टेप लेना है, इन्हें आगे बढ़ना है, इन्हें उत्तर देना है, तो वो कंफर्ट जोन जो था वो खत्म हो गया। और होता क्या है, जैसे ही कंफर्ट जोन खत्म हो गया, वो परीक्षा वाली घड़ी आई, इनके फेथ का टेस्टिंग का टाइम आया, ये वापस जिस चीज में इन्हें कंफर्ट लग रहा था उस चीज में घुस गए। प्यारे दोस्तों, ऐसा ही होता है, हम जब परमेश्वर में आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बड़े बड़े आश्चर्य, बहुत समय में बहुत कुछ बड़े आश्चर्य काम देखकर हम परमेश्वर के पीछे होने लगते हैं। और ऐसा ही होता है कि हमारे वो आश्चर्य काम सब दिखने लगते हैं, हम देखते हैं बस, और सब अच्छा अच्छा होता जाता है, अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया सब कुछ एकदम वो मिठाई की तरह रहता है, तो बस हम भी यीशु यीशु बोल के आगे चलते हैं। अचानक से कभी ऐसे समय आता है, परीक्षा की घड़ी आती है, जब हम समस्या से गुजर रहे हैं, अभाव से गुजर रहे हैं, मुश्किलों से गुजर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें कुछ उत्तर नहीं मिल रहा, हमारे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम कुछ समझ नहीं पा रहे क्या करें। तो ऐसे समय में जब बहुत कुछ मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ रहा है, वो कंफर्ट जोन और नहीं रहा हमारे जीवन में, और उस समय हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी पिछली जिंदगी में वापस जाते हैं, जहाँ हमको कंफर्टेबल लगता है, जहाँ हमको ईजी लगता है, क्योंकि हमारे पास वो विश्वास और नहीं रहता कि हम आगे बढ़े। प्यारे दोस्तों, हो सकता है परमेश्वर ने वो कंफर्ट जोन इसीलिए निकाला है ताकि आपको एक लीडर के रूप के तौर पर, आपको जो आप थे उससे और बड़ा करके परमेश्वर आपको खड़ा कर रहा है। हम ये बात को नहीं समझ पाते, हम सोचते हैं यीशु हमें छोड़ दिया, परमेश्वर हमें छोड़ दिया, और हम वापस उस पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं, उस समुद्र के अंदर घुस जाते हैं, जहां हमको लगता है कि हाँ यही हम सेफ हैं, लेकिन वहां सेफ नहीं है। हमें आगे निकलना है। प्यारे दोस्तों, एक चीज जाने रहिए, आपकी पुरानी जिंदगी मसीह जिंदगी से बहुत इजी है। जी हाँ, बहुत इजी है, बहुत कंफर्टेबल लगेगा आपको, बहुत इजी लगेगा, वहां पर सब कुछ हाँ 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 है, आप जो करो, हाँ आप जो करो, सब समान है वहां। लेकिन मसीह जिंदगी, मसीह कहता मैं ही द्वार हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं मेरे बिना आप पिता के पास नहीं जा सकते, आई एम द ओनली वे। आप वहां से निकलो, पिछली जिंदगी में आप जो मर्जी वो कर रहे थे, कोई बोलने वाला नहीं, आप अपना प्रभु आप हो, आपको डिसीजन लेना है, आपको तय करना है रास्ता, आप चलना, तो बस जो सही लगा उसमें आप चले, इजी है। और यही बात का फायदा हमारी पुरानी जीवन लेता है। वो बोलता रहे यार क्या ये परेशान होके तो वहां खड़ा हुआ है, आजा आराम से रह। यही किया उसने पतरस के साथ, आजा, कहां अभी क्या करेगा तू, कहां है यीशु, आजा समुद्र में। समुद्र ने उसे बुला लिया, लेकिन रात भर उसने कुछ नहीं पकड़ा। आप पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाएंगे, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं आपको, जो आपका है वो आपको नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा बहुत कुछ, लेकिन वो आपका नहीं है, याद रखिए, क्योंकि जब मसीह ने आपको बुलाया है तो वो कुछ स्पेशल चीज के लिए आपको बुलाया, और वो है सबसे बड़ी बात है उसका स्थान, जो स्थान उसने आपके लिए बनाया है, आपके लिए तैयार किया है। इसलिए प्यारे दोस्तों, ऐसे टेम्पटेशंस के समय में वापस मत मुड़िए, वापस उस पिछली जिंदगी में मत घुसिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है। प्यारे दोस्तों, हम हर समय
पुरानी जिंदगी में जाने की कोशिश करते हैं। अगर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जब परमेश्वर ने मोसेस को, मूसा को कहा था, इन्हें लेकर निकलो मेरे जगह में, 400 साल की वो स्लेवरी, लेकिन रास्ता कंफर्टेबल रास्ता नहीं था। बहुत टेस्टिंग टाइम्स आए और हम देखते हैं गिनती में है, नंबर्स में, बहुत समय में ये लोग चिल्लाने लगे, अरे हम तो वहाँ अच्छे थे, भले ही हम दास होके थे, भले ही हम स्लेव होके थे, लेकिन खाने को तो मिलता था, मिल जाता था, बस दाल रोटी मिल जाता था, काफ़ी है, भले ही स्लेव होके रहे। वैसे ही हमारी चिंताधारा बहुत लोगों की वही है, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। बहुत लोगों को मैंने देखा है, इवन कैरियर के सिलसिले में भी मुश्किलों का सामना नहीं करेंगे, यार थोड़ी सी 2 वक्त की दाल रोटी मिल जाए बस, उतना में खुश रहो, आगे कौन ये सब स्ट्रगल करेगा, धक्कम धुक्की में कौन खड़ा होगा, बस यहीं रहते हैं वो लोग, वही उसी के अंदर रहते, कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करने के लिए तैयार रहते हैं, जो लोग वो धक्का खा के भी आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, वो लोग जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा ऐशो आराम उन्हें मिलता है। यही हमारे जीवन में भी है प्यारे दोस्तों। हम टेस्टिंग टाइम से गुजरना नहीं चाहते, हम चाहते हैं बस थोड़ा कुछ मिल जाए और ठीक है। ये जो पुरानी जिंदगी आपको दे रहा है ना, ये बस थोड़ा कुछ है। आप उस परमेश्वर की जिंदगी का वो वास्टनेस को आप समझ नहीं पा रहे, इसलिए आपको पुरानी जिंदगी अच्छा लग रहा है, बड़ा ही मजेदार लग रहा है, इजी लग रहा है। इजी है, मजेदार है, कितने दिन के लिए, इसके बाद क्या होगा आपका? जब इस पृथ्वी को आप छोड़ेंगे क्या होगा आपका? पुरानी जिंदगी यहीं रह जाएगी, लेकिन मसीह की जिंदगी आपके साथ उस स्थान पर जाएगी जहां हर दिन मसीह की प्रशंसा करोगे, परमेश्वर की प्रशंसा करोगे। जी हाँ दोस्तों, हमें इसलिए चाहिए कि हम वापस ना मुड़े, फिर से उस पाप का स्लेव ना हो, वो पुरानी जिंदगी का स्लेव ना हो। अगर आप रोमन्स देखें, रोमियो 6 का 17-18 यही लिखा गया, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। अब आप पाप के दास नहीं हो, धर्म के दास हो गए। अगर दास ही बनना है तो परमेश्वर का दास बनो। मरियम ने कहा, प्रभु मैं तेरी दासी हूं, तेरा वचन जैसा चाहे वैसा हो, और हम देखते हैं कितना बड़ा मिराकल हुआ, कितनी बड़ी मिराकल हुई। जिन्होंने भी परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित किया है, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे मोसेस हो, चाहे नूह हो, चाहे योना हो, चाहे आखिर में सामसन हो, गिडियोन हो, यीशु के चेले हो, वो अंधा व्यक्ति हो, जिसने भी परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित किया है, उसके जीवन में बड़े आश्चर्य काम हुए। हम थोड़ा टेस्टिंग टाइमों से मुड़ जाते हैं और पिछली जिंदगी के सामने अपने घुटने टेक देते हैं, अपनी आदतों से मजबूर वो पुरानी आदतों को फिर से खींच लाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी वो नई जिंदगी में विष पैदा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आज परमेश्वर हमें समझा रहा है, वापस मत जाओ, परमेश्वर को छोड़ के वापस मत जाओ। जिस चीज को तुमने छोड़ा है उस चीज की ओर फिर से वापस मत जाओ। अब बोले कहां, परमेश्वर तो है नहीं, परमेश्वर तो नहीं था। अगर आप देखें यूहन्ना में, जब ये समुंदर में यूहन्ना 21 हमने जो देखा,
समुंदर में जब ये थे, यीशु कहाँ था? जब ये अपनी जो नेट को और जो नाव को जो छोड़ के त्याग के निकले थे और फिर से उसको पकड़े और उसी समुद्र में फिर से घुस गए, यीशु कहाँ था? लिखा गया है 4 में, भोर होते यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेले ने न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु कहाँ था? किनारे पे था। किनारा दिखाता है वो जीवन, वो स्थिर जीवन जो परमेश्वर ने दिया है। वो जीवन कहाँ है? समुद्र के साइड में ही है। यीशु वहां है। आज हो सकता है आप यीशु से दूर चले गए हो, ये हो सकता है आप टेस्टिंग टाइम आ गया हो आपके सामने, अब आप क्या करें, मुश्किलें बढ़ गई हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास खाना नहीं है, आपके पास कोई एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई, कोई बड़ी बीमारी आ गई, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, नहीं दिख रहा है आपको कुछ, आप सोच रहे यीशु नहीं है और आप वो पुरानी जिंदगी में जाने की कोशिश कर रहे, जहां से आपको लग रहा है कि कुछ जुगाड़ हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, वहां कुछ नहीं होगा। तो आप सामने देख रहे हैं तो कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा, जैसे पतरस को कुछ नहीं दिखाई दिया सामने, लेकिन यीशु था। जब इस समुंदर में मेहनत कर रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था, फेलियर्स के बीच जा रहे थे, उसी फेलियर्स में अपने आप को घिरा पा रहे थे, यीशु था। यीशु ने उन्हें छोड़ा नहीं। ये अपने आप को, इनकी दृष्टि दूसरी ओर चली गई, वापस ये चले गए, यीशु ने छोड़ा नहीं, यीशु पास में था। इसी तरह आज आपके टेस्टिंग टाइम्स अगर है, घबराइए नहीं, क्योंकि यीशु जैसा था वैसा ही है। प्यारे दोस्तों, यीशु कभी बदलता नहीं है, ये आप जानिए, ये मैं जानता हूं, ये सबको जानना जरूरी है। यीशु, क्योंकि बाइबल कहता है जो परमेश्वर जो था वो है, वो रहेगा। यीशु है और वो देख रहा है आपको, उसकी नजर आप पर है, बस आपको अपनी नजर फिर से घुमाना है। जो नजर आपको, आपकी जो नजर जो घूम चुकी है, कहीं ना कहीं वो नजर घूम चुकी है, कहीं ना कहीं वो पुराने आदत फिर से शुरू हो गए, उसे फिर से छोड़कर वापस यीशु की ओर देखना है, वापस यीशु की ओर देखना है। प्यारे दोस्तों, देखिए, यीशु वहां था, यीशु आपके जीवन में भी आपके करीब है, वो आपको नहीं छोड़ा है, वो परमेश्वर है, आपको छोड़ेगा नहीं। और देखिए यीशु इनसे क्या कहता है, जब सुबह होती है यीशु इनसे क्या कहता है। रात का समय, सुबह जब होता है देखते ही सामने है। प्यारे दोस्तों, रात यानी कि कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसकी एक सीमित समय है, यह अनंत नहीं है। परमेश्वर अनंत है, वो लाइट अनंत है, इसलिए जो टेस्टिंग टाइम है इसकी एक सीमा है, ये आजीवन नहीं चलेगा आपके साथ। जो बुरे वक्त है वो आजीवन नहीं चलेगा, उसकी एक सीमा है। आपकी नजर यीशु पर रहनी चाहिए, आप घुमाइए मत अपनी नजर जो फिर से घूम गई। देखिए यीशु का उसके बाद यीशु का सवाल क्या होना चाहिए, अगर ऐसे जनरली देखें तो, तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम पश्चाताप करो, जो चीज को तुम छोड़े थे उसे फिर से पकड़े हो, तुम अभी पश्चाताप करो, तुमने ये पाप किया, वो पाप किया, क्यों तुमने छोड़ा, ये सब सवाल यीशु को करना चाहिए। लेकिन यीशु इनसे क्या पूछता है? 5वें अगर देखें, यीशु ने पूछा कि तुम्हारे पास खाने को कुछ है, तुम्हारे पास खाने को कुछ है? और इन्होंने उत्तर दिया नहीं, इन्होंने उत्तर दिया नहीं। They answered him no. यीशु इनसे पूछता, तुम्हारे पास खाने को कुछ है, तुम्हारे पास खाने को कुछ है? नहीं है। कितनी
अगर देखें कितनी प्यारी सी बात है। ये यीशु अब सामने नहीं रहा तो ये लोग छोड़ के फिर से समुद्र में चले गए। यीशु को कहना, अरे धोखेबाज, ये वो, कुछ नहीं। सबसे पहला सवाल वो करता, कुछ खाने को है? तुम्हारे पास है कुछ? उसे मालूम था, क्योंकि ये जो काम है ये बड़ा ही मेहनत का काम है। अगर आप फिशिंग का काम अगर थोड़ी भी आइडिया हो तो आपको आइडिया होगा कि ये बहुत मेहनत का काम है। फिजिकली इसमें ड्रेन आउट हो जाते हैं लोग रात भर। उसके बाद असफलता, क्योंकि सफल नहीं होता। हाँ, सफलता होने से भी वो खुशी रहती है, तो फिजिकली ड्रेन आउट, भूख लग रहा हो। इसलिए सबसे पहला सवाल, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? आज आप जिस दर्द से जा रहे हैं, जिस अभाव से जा रहे हैं, जिस समस्या से जा रहे हैं, परमेश्वर समझता है। भले ही आप अपनी नजर घुमा लिए हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसकी नजर परमेश्वर ने घुमाया नहीं है। उसकी नजर आपके ऊपर है, उसकी दृष्टि आपके ऊपर है, और वो समझ रहा है कि आप किस दर्द से जा रहे हैं, किस परिस्थिति से जा रहे हैं। वो समझता है। ये जानिए, बी श्योर ऑफ दैट लॉर्ड अंडरस्टैंड्स। परमेश्वर समझता है। कोई नहीं समझेगा, लेकिन परमेश्वर समझता है। इसने इसका सवाल देखिए, इसलिए इसे यीशु को परमेश्वर कहते हैं। ये जानता है हमें, हमारे दर्द को जानता है, हमें कब क्या चाहिए वो जानता है, हमारा शरीर को कब क्या चाहिए ये जानता है। और ये यही कह रहा है। और जब इन्होंने कहा नहीं है, उसके बाद यीशु मसीह ने कहता है कि जाल को इस जगह पे डालो। और फिर पतरस वही कहता है कि हम तो रात भर ही किए थे। और उसके बाद वो वहाँ डालते हैं, और वो लोग डाले, और बहुत सी मछलियाँ हम देखते हैं उन्हें मिला। तो पहली चीज़ है, यीशु उनसे पूछता है खाने के बारे में। और जब असफलता रहती है तो भूख लगती है। जब आप बहुत खुश हो जाते हैं तो ऐसा होता रहेगा कि आप कोई वेट किए हैं, कहीं से कुछ पैसा आए, 12-1 बज गया, आपको पैसा मिल गया, उससे ज़्यादा मिला, तो 3-4 बजे भी आप लंच करें तो ठीक है, क्योंकि आप खुश रहेंगे। आप थोड़ा चाय पी लेंगे, थोड़ा बैठेंगे, उसके बाद लंच करेंगे, चलो खुश। सक्सेस की रिजल्ट निकलने से हम देखते हैं, अगर बहुत बढ़िया आपका परसेंटेज है तो फिर देर से भी आप खाना खा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ है तो फिर टायर्ड लगता है, भूख लगती है, निराशा लगती है। तो यीशु ने क्या किया, इनको पूछा, और उसके बाद सबसे पहले इनका दिमाग को वो खुश किया। क्योंकि दिमाग जब खुशी की हालत में होती है तो शरीर ताजा हो जाता है। देखिए, परमेश्वर जानता है हमारा बॉडी किस चीज में कैसा रिएक्ट करता है, और वो उसी तरह काम करता है। इसलिए वो हमारा परमेश्वर है, आपका और मेरा पिता है। ये सही उद्धार करता है। इसे हमें काम नहीं सिखाना है, हमें इसके सामने समर्पित होना है। ये अपना काम जानता है। हमारा परमेश्वर अपना काम जानता है, और अच्छी तरह से जानता है कब क्या करना है। हमारे दिमाग को किस तरह संभालना है, हमारे दिल को किस तरह संभालना है, हमारी आत्मा को किस तरह संभालना है, हमारे शरीर को किस तरह संभालना है। इसे पता है सब। खुश कर दिया हमें। और सेम सिचुएशन जो कि 3.5 साल पहले हुआ था, कुछ नहीं मिला था रात भर, और यीशु ने कहा था डालो यहाँ, वहाँ जाल डाले और इतनी मछली। यहाँ भी वही सिचुएशन हुआ। तभी इन्हें पता चला, अरे ये तो परमेश्वर है। प्यारे दोस्तों, अगर आज भी आप परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर आपको उसी परिस्थिति में लेके जाएगा जिस परिस्थिति में आप परमेश्वर को पहचाने। हम कभी कभी कोई पर्टिकुलर परिस्थिति ऐसी होती है जिससे हमको पहचान लेते कि नहीं, ये परमेश्वर ने किया, और उसके बाद हम बदल जाते हैं। हम उसके ओर बदल जाते हैं, मतलब हम उसकी ओर हो जाते हैं। तो इसके बाद जब उसके साथ चलते चलते हम दूर हो जाते हैं, तो परमेश्वर फिर से वैसी परिस्थिति क्रिएट करता है ताकि वो उसी परिस्थिति में अपने आप को प्रकाशित करे, ताकि हम उसे इमीडिएटली पहचान सके, स्वीकार करें और उसकी ओर फिर से वापस आए। सेम टाइप ऑफ सिचुएशन में क्रिएट होता है, या सेम टाइप ऑफ सिचुएशन रिपीट हुआ है।
तो इसीलिए जब परीक्षा की घड़ी आती है, जब ऐसे घड़ी आती है जब आपको लगता है कि आपका विश्वास परीक्षा में हो रहा है, आपको विश्वास करना है, या आप परीक्षा कोई अभाव से जा रहे हैं, याद रखिए परमेश्वर की एक बड़ी काम होने जा रही है। परमेश्वर एक बड़ा काम करने जा रहा है आपके जीवन में। जी हाँ दोस्तों, हमें वापस आना है। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये आने के बाद जब किनारे पे आते हैं तो वहां क्या मिलता है इन्हें। जब 9 में जब किनारे पर उतरे, यूहन्ना 21 का, किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई है और रोटी देखी, कुक्ड फूड। अब यीशु जादूगर नहीं था कि चेले आए, रोटी हो जा, रोटी हो गया, मछली हो जा, मछली हो गया, रेडी हो गया। ये नहीं, ये बनाया गया। कोल में थोड़ा टाइम लगता है। यानी कि जब ये लोग यहां स्ट्रगल कर रहे थे, यीशु इनके खाने का इंतजाम कर रहा था। जब वो समुद्र में थे, यीशु यहां पर किनारे पे इनका खाने का इंतजाम कर रहा था। और जब वो किनारे पर पहुंचे, खाना रेडी। आप हो सकता है घूम के आपकी पिछली जिंदगी में घुस चुके हो, परमेश्वर से मुंह मोड़ लिए हो, अपनी पुरानी आदतों से वो किसी भी रीजन के कारण आप वो पुरानी आदतों में फिर से घुस गए हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। और आपकी जरूरतों को, आपकी क्या जरूरत है उस पर वो केवल है ही नहीं आपके पास, लेकिन आपकी जरूरतों के ऊपर वो काम भी कर रहा है, आपकी जरूरतों को वो रेडी भी कर रहा है। चाहे वो पैसा हो, चाहे खाने का चीज हो, चाहे और कुछ आपका मिलना हो, उसको रेडी भी कर रहा है। बस आपको किनारे पे फिर से आ जाना है। जो आप समुद्र में घुस गए हैं, वापस किनारे पे आइए। योर फूड इज रेडी। वो छोड़ा नहीं। हो सकता है अंधेरे में आपने देखा नहीं है, लेकिन यीशु किनारे पे था और वो आपके लिए खाना बना रहा था। आज हो सकता है आप देखे नहीं है, आप किसी दुख के कारण, किसी अभाव के कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण फिर से वो आदतें आपकी शुरू हो गई है, फिर से आप वो पुरानी जिंदगी में चले गए हैं, आप आशा छोड़ दी है आगे चलने का, कुछ एक मुश्किल आ गई तो अब फिर से जो पुराना पिछली जिंदगी में जो आपके लिए कंफर्ट जोन था, जो कंफर्टेबल लगता था, उसको फिर से करना शुरू कर दिए। लेकिन परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। याद रखिए, वो आपकी ताक में है। आप फिर से आइए। और खाली वो आपको देख के खड़ा नहीं हुआ है, वो आपके लिए जो आपकी जरूरत है उसके ऊपर वो काम कर रहा है, उसे जुगाड़ कर रहा है। वो आपको मिलेगा प्यारे दोस्तों। आज भी ये रोटी मछली वो आपके लिए रखा है। आपको और मुझे वापस आना है। जी हाँ दोस्तों, आपको और मुझे वापस आना है। परमेश्वर हमसे यही चाहता है प्यारे दोस्तों। हम आज बहुत से विषयों को लेकर हम वापस निकल गए हैं। पतरस सामने देखा और अचानक से सोचा यीशु नहीं है, क्या करूं। और वो वहीं पर चला गया जहां वो अपने आप को सेफ महसूस करता था। प्यारे दोस्तों, आप और मैं कहीं सेफ नहीं है, हम यीशु के पास ही सेफ है। इसीलिए आज यीशु आपसे और मुझसे कहता है, लौट आओ। तुम जो अपनी पुरानी जिंदगी को, पुरानी आदतों को छोड़कर मेरे साथ आगे हो लिए थे और आज फिर से वापस चले गए हो, आज फिर से वो सब तुम्हारे जीवन में शुरू हो गई है, लौट आओ। मैं खड़ा हूं रोटी और मछली लेकर। कितनी प्यारी बात है प्यारे दोस्तों। आइए हम फिर से, आज हो सकता है हम ठंडे पड़ चुके हैं, वो शक्ति हम में नहीं है। बहुत समय में क्या होता है कि आप देखिएगा, जब मीटिंग्स वगैरह रहती है, 2-3 दिन हम पूरा मीटिंग्स के बाद डिस्कस करते हैं, ऐसा है वैसा है। मीटिंग में बहुत सारी कसमें हम खा लेते हैं, प्रभु आज से मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। 2-4 दिन चलता भी है, उसके बाद धीरे धीरे टाइम फिश खत्म सब।
गुब्बारे की तरह खत्म। क्यों ये कंटिन्यू नहीं कर सकते? फिर वो पुरानी चीज शुरू हो जाती, फिर वो समुद्र में घुस जाते। बहुत समय जब सब कुछ ठीक है, अपना बढ़िया बढ़िया चल रहा है, तो अपना 10 देते रहो, 10% देते रहो, आप सब मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। अचानक से हम फाइनेंशियल क्रंच से जा रहे हैं, अरे यार कहाँ से 10% दूंगा, सब तो खर्च हो जा रहा है। क्यों भाई? 10% है। 10% 1000 रुपए के लिए 10% खाली नहीं है। आपको 100 रुपए मिल रहा तो उसमें भी 10% है। आप दीजिए, देखिए आपको कितना ब्लेसिंग आएगा। यही तो टेस्टिंग टाइम है। परमेश्वर देखता है आप क्या कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आइए आज फिर से हम प्रभु के साथ चले। जो किनारा छोड़कर हम निकल गए हैं आज बहुत दूर, हो सकता है हम कुछ चीज़ें हमें नहीं मिली है तो गुस्से से हम परमेश्वर का काम छोड़ दिए, हम फिर से दूसरे काम ज्वाइन कर लिए। हो सकता है कोई हमारी लोभ की वजह से हम जिस ट्रैक पे चल रहे थे हम अलग हो गए आज और अपनी कुछ बना रहे हैं। जो कॉलिंग हमारी थी उस कॉलिंग से हम अलग हो गए हैं, हम अपनी एक कॉलिंग क्रिएट कर चुके हैं। आज इस सब कुछ छोड़कर फिर से वापस आए, फिर से परमेश्वर के साथ उसी रीति से जुड़े जैसे हम पहले जुड़े थे और आगे चले। परमेश्वर आपको और मुझे छोड़ता नहीं है। यीशु आज भी हमारे लिए खड़ा है, वेट कर रहा है किनारे पर, वो रोटी और मछली, कुक्ड फिश और कुक्ड फूड लिए कि हम कब समुद्र से लौटे। आइए प्यारे दोस्तों प्रार्थना करें। ग्लोरी जीसस, हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी टू यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे। प्रभु तू हमें कभी छोड़ता नहीं, तू हमें कभी त्याग नहीं करता। आज भी तू वो कुक्ड फूड लेके प्रभु रुका हुआ है। हो सकता है आज चलते चलते तेरे साथ चलते चलते हमारी टेस्टिंग टाइम्स में हम वापस कहीं ना कहीं अपनी वो पुरानी आदतों को ले आए हैं, हम वापस वो पुरानी चीजें करने लगे हैं, वापस वो पुराना जीवन हमारे नए जीवन में घुस गया है, जहर घोल दिया है। लेकिन आज परमेश्वर हम फिर से तेरे सामने समर्पित होते हैं। हम उस किनारे की ओर देखते हैं और उस नाव से, जिस नाव को हमने छोड़ दिया था, जिस जाल को हमने छोड़ दिया था, आज फिर से उसे छोड़कर, उसे त्याग कर, उस पानी में कूदकर हम किनारे पे जाते हैं। पवित्र आत्मा तो सहायता कर हम सबको कि हम वापस आए, फिर से वो नई शुरुआत करे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं हमारी ज़रूरतों को तो पूरा कर रहा है, हमारी ज़रूरतों पे तो काम कर रहा है। हमारी सुरक्षा तुझ में है, हमारी शांति तुझ में है, हमारी आनंद तुझ में है, हमारी फुलफिलमेंट तुझ में है परमेश्वर, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा अपना है प्रभु। हम तुझे नहीं छोड़ सकते, हम तुझे नहीं छोड़ सकते। आज हाँ गिर गए हैं, आज हम लंगड़ाए हुए हैं, आज हम अंधे हो गए, लेकिन तू वो परमेश्वर है जो हर सब कुछ फिर से रिस्टोर कर सकता है परमेश्वर। आज हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और परमेश्वर हम फिर से तेरे साथ उस उत्साह के साथ चलने के लिए तैयार हैं जिस उत्साह से तूने हमें बुलाया था। उस कॉलिंग के प्रति हम समर्पित होते हैं, जिस कॉलिंग को हमने हाँ बोला था प्रभु। आज कोई सिचुएशन की वजह से जाने अनजाने में हम उस कॉलिंग से अलग हो चुके हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा तो हम सब से बातें कर और परमेश्वर उस कॉलिंग के प्रति हमें फिर से खींच ला, ताकि तू जो चाहता है वही पूरा। यू आर द लॉर्ड, यू बी द लॉर्ड। तू परमेश्वर है, तू हमारा परमेश्वर रहेगा। यीशु मसीह तू मसीहा है, तू ही मसीहा रहेगा। हम तेरे हैं, हम तेरे ही रहेंगे प्रभु। हमें आगे लेके चल, हमारी जरूरतों को तू पूरा कर, और प्रभु जो जीवन तूने हमें दिया है उसे हम खो न दे। तेरी सुरक्षा हमारे साथ रहे। समर्पित होते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।